पुल में लगे सरिया को देखिए, कहीं कहीं आपको दिखेगा कि 8 mm की सरिया है, ये देखिए, और कहीं आपको 10 mm का सरिया है। जहां पर मैं अभी खड़ा हूं ये मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनी हुई है। ये सड़क सिर्फ गांवों को नहीं जोड़ती है, जबकि 4 जिलों को जोड़ती है। 2021 और 22 में जो मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया गया है ये है 3,27,278। इससे पहले देखिए 2020-21 में देखिए इस पथ का शिलान्यास किया था, उस वक्त में विधायक रमेश ऋषिदेव जी थे, उन्होंने किया था। और आप देखिए दिनांक 25/10/2016 को समापन हुआ। विमल मंडल अपना हाथ काट लिया और हम मोच को मुड़वा लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ में। मतलब 1 करोड़ का फंड यदि आता है, 30 लाख का काम होता है, 70 लाख घूस घास सब बांट लेता है। ये हम ही नहीं कहते हैं, आप पता लगा लीजिए सबसे। इसमें दोषी हम सरकार को नहीं मानते हैं, ठेकेदार को मानते हैं। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। आज पता चला है कि विमल मंडल ने अपनी हाथ क्यों काटा, साथ ही रमेश मेहता ने अपनी मूंछें क्यों मुड़वाई है। इस दृश्य को देखिए और जरा सा महसूस कीजिए किस प्रकार से बिहार के अंदर काम कराया जा रहा है। पुल में लगे सरिया को देखिए, कहीं कहीं आपको दिखेगा कि 8 mm की सरिया है, ये देखिए, और कहीं आपको 10 mm का सरिया है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये दृश्य कहाँ की है और कहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ। ये मधेपुरा जिले के ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर भगवती की दृश्य है और ये सड़क जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ये मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनी हुई है। ये सड़क सिर्फ गांवों को नहीं जोड़ती है, जबकि 4 जिलों को जोड़ती है। यहाँ से अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आपको लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर सुपौल का बॉर्डर पर मिलेगा। इस तरफ आप जाएंगे तो आपको 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अररिया मिलेगा। उसके बगल में पूर्णिया जिला और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये मधेपुरा जिला है। जैसा आप लोग इधर आइए, आइए, आपके घर के सामने में यहाँ पर ये पुल टूटी हुई है। सबसे पहले आप बताइए, बाकी हम उसके बाद हम नेताजी के पास पहुँचेंगे। आइए, आप लोग भी आइए, जरा सा आप लोग भी आइए। ये रोड बनने से पहले पुल बना हुआ था। जब रोड का काम चल रहा था हमने ठेकेदारों को बताया कि भाई ये टूटा हुआ है, या तो इसे तोड़ दो, या इसके अंदर मिट्टी भर दो, या तो इसका रिपेयर कर दो। इस पे कुछ नहीं किया, डायरेक्ट इस पे पिचिंग कर दिया। कब बनी थी रोड ये? ये इधर बना है 14-15 में। 2014-15 में बनी? 2014-15 में। अच्छा, जिस प्रकार से ये पुल टूटी है अभी है, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार समझते हैं? अब हम तो ठेकेदार को ही न समझेंगे। ठेकेदार गलत करके गया तभी तो टूट गया। अगर वो बढ़िया से बना के जाता तो टूटता ही नहीं। तो एक चीज बताइए, जब ठेकेदार मान लीजिए यहाँ से गाड़ी जा रही थी, लोड गाड़ी था, क्या था, रात में आया है, अब ये यहाँ गिर जाता तो मेरा दुकान के साथ हमको भी तो मार देता, क्योंकि हम दुकान के अंदर रहते हैं। तो इसको तो सही करना चाहिए। जिस टाइम कर रहा था मैं उस टाइम बोला बार बार कि पुल टूटा हुआ है, इसको रिपेयर कीजिए, या तो तोड़ करके नया बनाइए, या तो भरी दीजिए, यहाँ जरूरत भी नहीं है। लेकिन नहीं माना, इस पे वैसे पिचिंग करके चला गया। तो जब वो काम कर रहे थे तो आप लोगों ने काम को रोका क्यों नहीं? हम लोग बोले थे, बोला नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, इस पे कोई गाड़ी नहीं चलता है, कुछ नहीं होगा। बताइए जरा सा, आप बताइए, आप यहाँ के ग्रामीण हैं, जरा बताइए कि जिस प्रकार से यहाँ पर काम हुआ है इसे लेकर क्या कहेंगे, और आप लोग कहाँ सोए हुए थे उस वक्त? सर हम लोग तो यहीं पे रहते हैं, लेकिन उस टाइम ठेकेदार जो था उनको कहते थे, लेकिन वो लोग बात नहीं मानता था। वो अपने मन मर्जी से काम किया है, अपने मर्जी से काम किया है। आजकल एक और ट्रेंड चला है, अगर ठेकेदार जो काम करा रहे होते हैं 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर जो भी है, इस तरह काम करते हैं, ग्रामीण लोग वहां पहुंच करके उसी काम को रोकवाते हैं, तो वो सीधे जाकर केस करते हैं कोर्ट के अंदर, और सरकारी केस कर देते हैं कि उसने हमसे घूस मांगा था, रिश्वत मांगी थी, ये वजह था कि वो काम करवाने के लिए हमें नहीं दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि आखिर किस प्रकार से यहाँ के लोग भी आवाज़ उठा पाएंगे और कानून किस प्रकार से लचर साबित हो रही है कि ऐसे ठेकेदार जो पहले से ही भ्रष्टाचार में संलिप्त होता है, घुसखोर होता है, उसकी बातों को मानते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस वहाँ पर अपनी मौजूदगी में काम को करवाते हैं। कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत से इस तरह के रिजल्ट सामने देखने को मिलता है। आपको हम बोर्ड के पास लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि कब ये रोड बनी थी और साथ में जो पुल है वो कब बनी थी। हमारे साथ यहाँ पर दिनेश कुशवाहा उर्फ रमेश मेहता जी हैं, इनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से आपने इस दृश्य को देखा, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार में अभी लूट मचा हुआ है,
मेरा कहना है विमल मंडल अपना हाथ काट लिया और हम मोच को मुड़वा लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ में। मतलब 1 करोड़ का फंड यदि आता है, 30 लाख का काम होता है, 70 लाख घूस घास सब बांट लेता है। ये हम ही नहीं कहते हैं, आप पता लगा लीजिए सबसे। इसमें दोषी हम सरकार को नहीं मानते हैं, ठेकेदार को मानते हैं और वोटर को मानते हैं। ये वोट अब जात पात कर देता, समय पर आता वोट देगा तो बढ़िया लोग को वोट नहीं देगा। तो हम पहुंचे हैं बोर्ड के पास में। यहाँ पर विवरण मिलेगा कि आखिर रोड कब बनी थी, कितने राशि के लागत से बनी थी। रोड का नाम मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, और ये पहले देखिए पथ की लंबाई 3.405 किलोमीटर। एग्रीमेंट नंबर आप यहाँ पर दर्शाया नहीं हुआ है। बाकी आप देखिए प्राकलित राशि 264.569 लाख इतनी लागत से बनी है। 5 वर्षीय अनुरक्षण राशि 11.097 लाख। जब रोड बनी थी तो उस वक्त की तारीख है 3/9/2016 और समाप्ति की तारीख है 2/9/2017। अब आपको हम दिखाते हैं कि सड़क कहां से कहां बनी थी, इसकी जानकारी आपको हम यहां पर देते हैं। देखिए पथ का नाम लक्ष्मीपुर भगवती से ललकुरिया सड़क से सौरिया टोला तक पथ निर्माण कार्य। पथ की लंबाई 3.405 किलोमीटर। उसके बाद उसके बाद देखिए इसके विवरण दिया हुआ है। इतना ही नहीं, इस रोड का मेंटेनेंस को देखिए, जरा दृश्य के माध्यम से दिखाइए। हम नीचे से शुरुआत करते हैं। 2021 और 22 में जो मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया गया है ये है 3,27,278। इससे पहले देखिए 2020-21 में देखिए 2,82,994। उसके बाद 2019-20 का देखिए 2,29,042 रुपये। उसके बाद देखिए 2018-2019 का जो मेंटेनेंस चार्ज है, मेंटेनेंस खर्च जो हुआ वो कितना है 1,54,640। इसी प्रकार से 2017-18 के बीच में जो खर्च दिया गया है 1,15,747। तो मुद्दे की बात यह है कि 2021 और 22 की बात करें तो 3,27,778 इतने रुपए संवेदक को सरकार ने दिया है मेंटेनेंस करने के लिए। वही आपको एक और बोर्ड दिखाते हैं। ये देखिए इस पथ का शिलान्यास किया था उस वक्त में विधायक रमेश ऋषिदेव जी थे, उन्होंने किया था। और आप देखिए दिनांक 25/10/2016 को समापन हुआ। और इस जो काम के जो ठेकेदार थे ये देखिए अरविंद कुमार, बैजनाथपुर सहरसा। वहीं कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, ये प्रमंडल मधेपुरा दे दिया इन्होंने। ठीक है, आप देखिए लंबाई कितनी है 3.405 किलोमीटर और बाकी जो राशि है 281.619 लाख अनुरक्षण सहित है। इसके अलावा हर एक साल इस रोड की मेंटेनेंस के लिए आप देखिए सिस्टमेटिक वे से पैसे खर्च कर रही है सरकार। बावजूद इसके आज जिस प्रकार से दृश्य वहाँ देखने को मिला, कहीं न कहीं सरकार के उस मनसे पर ये अधिकारी, ये कॉन्ट्रैक्टर, ये जेई, इंजीनियर सभी पानी फेरने में लगा हुआ है। आप तो इतना ही कहेंगे, चूँकि सरकार कहीं से भी पैसे खर्च करने में पीछे नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अधिकारी इस पैसे की बंदरबांट कर रहे हैं, जिस प्रकार से उस पैसे की बंदरबांट जेई द्वारा किया जा रहा है, यहाँ के ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है, कहीं न कहीं वो सवाल के घेरे में है। इतना ही नहीं, हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि उनका कहना है, चूँकि अभी कॉन्ट्रैक्टर मेरे सामने नहीं है, नहीं तो उनसे सवाल मैं पूछता, लेकिन जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके हिसाब से जो सड़क की जो लंबाई आपने देखा अभी 3.405 किलोमीटर, लगभग 3.5 किलोमीटर, उस सड़क में हर एक किलोमीटर पर एक पुल इसी टेंडर के अंदर का काम होना था। लेकिन जहां पर आपको मैंने दिखाया रोड के बीच में जो पुल टूटी हुई है, वो भी पुल उसी ठेकेदार को बनाना था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं बनाया। कहीं ना कहीं वो पैसे को खा गया, यही कहेंगे आप, क्योंकि जहां पर पुल बनी थी वो पुल इस रोड को बनने से पहले बनी थी।
जो मुखिया लोग बनाते हैं कच्ची सड़क में, वही पुल बनी थी। उसके बाद इस रोड का मिट्टीकरण हुआ, उसके बाद रबिश डाला गया और फिर काली रोड बनी है। और जहाँ पर पुल बनना चाहिए था वहाँ पुल भी बनी है, लेकिन उस जगह पर जहाँ पुल की आवश्यकता थी उसको इग्नोर करके उस पर काली रोड बिछा दी गई है और कहीं न कहीं पैसे की बंदरबाट कर ली गई है। अब इस खबर को चलने के बाद हम देखते हैं कि ऐसे ठेकेदार या फिर जो अधिकारीगण हैं जो ऐसे ही टेंडर पास कर देते हैं, ऐसे एमबी पास कर देते हैं, इंजीनियर, जेई जो अपने स्तर से धरातल पर पहुंचते हैं, ज़मीन पर पहुंचते हैं जांचने के लिए कि आखिर वहाँ पर किस प्रकार से काम हो रहा है, वो इस खबर को देखने के बाद, सुनने के बाद अब क्या सोचते हैं और ख़ास करके जो पथ निर्माण विभाग है उसकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।